बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मेरे दोस्तों, आज भी हो जाए इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जाए इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग करती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। और मेरे दोस्तों, फरमाया बशारत ख्वाब में पाई, उठ हिम्मत का सामान कर। बशारत ख्वाब में उठाई, हिम्मत का सामान कर, पी खुशनुदी मौला इस बेटे को क़ुरबान कर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये जो शायरी हज़रत मौलाना ख़ुतबात असलम के अंदर लिखे जिल्द नंबर 2 में, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक क़ुरबानी की आज बात करने का है मेरा। दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़रमाया क़ुरबानी एक ऐसी चीज़ है, ये फ़रमाया क़ुरबानी आज कल से नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है क़ुरबानी। कैसा मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल इतनी पुरानी तारीख़ क़ुरबानी की है। कुरान मजीद में ख़ुद इसका नक्शा खींचा। क़ुरबानी कहते हैं जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल किया जाता है, खा वह जानवर को ज़ुबा करने से हो या आम सदक़ा खैरात के ज़रिए से हो। आज हम जिस चीज़ की भी क़ुरबानी का ज़िक्र करते हैं, वो क़ुरबानी जानवर को ज़ुबा करने से पूरी होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से एक साथ लड़का और लड़की पैदा होते थे। अगले हमल से फिर एक लड़का एक लड़की पैदा होते थे। निकाह का तरीक़ा इस शरीयत में ये था, एक हमल का लड़का, दूसरे हमल की लड़की। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल जब पैदा हुए तो हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बदशक्ल थी और बदसूरत थी। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इंतहाई खूबसूरत थी, हसीन थी। जब निकाह शादी का नंबर आया तो काबिल ने कहा, मेरे साथ जो लड़की पैदा हुई है इससे निकाह कर दो। सबसे पहले जो खूबसूरत लड़की से निकाह हो, मगर अल्लाह का निज़ाम ऐसा हुआ कि काली इसके कब्ज़े में आई। मेरे दोस्तों, कैसा हुआ? काली इसके कब्ज़े में। तो मेरे दोस्तों, मालूम हुआ अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी ना रहना चाहिए। जिसके मुक़द्दर में जिसको जो लिखा है, फरमाया वो मिल के रहता। बहरहाल काबिल ने 7 पैदा होने वाली बच्ची से मेरा निकाह जायज़ नहीं है, मैंने इससे निकाह करूँगा, मेरी सगी हकीकी बहन है। बहरहाल दोनों भाइयों में तनाज़ा इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। हज़रत हाबिल हक़ पर है, काबिल ना हक़ पर था। गोया कि अल्लाह ताला के हक़ बातिल की जंग छिड़ गई। बिलाखिर अल्लाह ताला से फ़ैसला हुआ, इदा खुरबना, ये दोनों भाइयों को क़ुरबानी पेश करो। तो मेरे दोस्तों, जिस क़ुरबानी कबूल की जाएगी वो हक़ है, जिसकी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई वो बातिल है। तो मेरे दोस्तों, क़ुरबानी कबूलियत, आम कबूलियत का तरीक़ा ये था, किसी पहाड़ पर अपनी क़ुरबानी की चीज़ रख दी जाती थी। क़ुरबानी गल्ले की क़ुरबानी पेश किया करता था, रुपये पैसे क़ुरबानी पेश करता, गोया के जानवर की क़ुरबानी पेश करता। आग आती, मकबूल क़ुरबानी का जलाकर रख देती। चुनाचे काबिल ने गल्ले को क़ुरबानी पेश की, हाबिल ने मेंढे की क़ुरबानी पेश की। आग आई, मेंढे को जलाकर खाक कर दिया। गोया के हाबिल क़ुरबानी कबूल हो गई। काबिल को बड़ा अफसोस हुआ, बराख्ता गुस्से में जलान में इरादा कर लिया, बस मैं अपने भाई हाबिल को क़त्ल कर दूँगा। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा। काबिल ने कहा, अब मैं तो तुझे क़त्ल कर दूँगा, इसलिए अल्लाह ने तेरी क़ुरबानी कबूल कर ली, मैं महरूम रह गया। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह ताला क़ुरबानी अपने मुत्तक़ी बंदों को कबूल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हम सब को एक बात बराबर नोट करना चाहिए, अल्लाह किसकी क़ुरबानी कबूल करते हैं? जो लोग मुत्तक़ी है उनकी क़ुरबानी कबूल करते हैं। हाबिल ने अपने भाई काबिल की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए काबिल, तू मुझे मारने का इरादा करता है, तू मेरी तरफ क़त्ल करने का इरादा हाथ बढ़ाता है, याद रख तेरी तरफ से क़त्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊँगा, मुझे क़त्ल कर दे, मैं तुझसे बदला नहीं लूँगा, रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। अल्लाह हाबिल को हौसला दिया, आगे बढ़कर यूँ कहा, मैं चाहता हूँ मेरे गुनाह तेरे गुनाह तेरे ही ऊपर लौट जाए और अस्हाब नार में से हो जाए। ज़ालिमीन का जज़ यही होता है। खुलासा, हाबिल ने अपने भाई काबिल को
خیر خواہ نصیحت کی مگر قابل نے کچھ نہ سنا، اس پر صحیح نیک باتوں کا اثر نہیں ہوا، بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں ایسا طریقہ جاری کر دیا، قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوتے رہیں گے سب کا عذاب قابل کے اوپر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوستو آگے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو میرے دوستو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو آدمی بھی نفسانی خواہشات کے اوپر اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے دوستو میرے بزرگوں اس دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کر دیں گے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی ذلیل کریں گے۔ میرے دوستو اس لیے اللہ والے کہتے ہیں من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی اختیار کرنا، یہ ایمان والے کے اصول ہے، ایمان والے کی زندگی ہے، ایمان والے کی دستور حیات ہے۔ اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو ریس زیر کر دینا، اللہ کے حکم کو میرے دوستوں میرے بزرگوں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اپنی خواہشات کو مٹا دینا۔